हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी टिप्पणी क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको टिप्पणी और कंप्यूटर से रिलेटेड मैं आपको 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके टिप्पणी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपको। ये मान के चलिए आपको इस क्लास से 50 से 55 क्वेश्चन आपको टिप्पणी के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कंप्यूटर या अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लासेस। अगर आप नए रहा करिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करिए। इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए क्लास में सारा प्रोवाइड कराता हूँ, तो बस इतना ही कर दिया करिए। और लास्ट में हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो आज मोस्टली 100 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत एनालिसिस किया हूँ। बहुत आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कुछ मैं नए क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हूँ जो आपको टिप्पणी के एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्लास के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आपका जो ये क्लास है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको दिया गया है क्वेश्चंस, तो आप पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको लगता है कि आपको जिसमें बेटर पड़ रहा है तो आप उसको पढ़ लिया करिए। तो दोनों में टाइप किया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे जिसका एक करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर को बताऊंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है विंडो की प्लस एच। इससे क्या होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को आप क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे कह रहा कि IMI नंबर में कितने अंक होते हैं। देखिए आपको 100 क्वेश्चन है, इसमें से मैं आपको 100 के अलावा मान के चलिए आपको 150-200 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको बताऊंगा, कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा। क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप करके जाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरा क्लास को देखिएगा और एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए। तो देखिए IMI का पूरा नाम जो होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका पूरा नाम होता है। नोट डाउन कर लिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहता है IMI नंबर निकालने का कोड क्या है, तो देखिए स्टार हैज 06 हैज, क्या कर सकते हैं, स्टार हैज 06 हैज डायल करके, दोबारा से मैं थोड़ा सा क्लियर लिख दे रहा हूँ, स्टार हैज 06 हैज। ये आप जैसे अपने मोबाइल फ़ोन से कोड को एंटर करेंगे तो आपका IMI नंबर निकाल के आ जाएगा। ये आपका कितने अंकों का होता है ये पूछ रहा है। बाकी आप जान लीजिएगा आपके प्रत्येक मोबाइल का एक IMI नंबर होता है। आप IMI नंबर के माध्यम से मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं, उसके लोकेशन को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका फ़ोन कभी गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन खो गया है, कोई अगर लिया है वो उसका यूज ना कर पाए, तो आप उसे लॉस भी करवा सकते हैं। कोई सिम लगाएंगे काम नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका IMEI नंबर। तो देखिए IMEI नंबर जो होता है ये मैक्सिमम 15 अंकों का होता है। कितना, 15 डिजिट का होता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एनालिटिकल इंजन डैश द्वारा विकसित किया गया। एक एनालिटिकल इंजन है आपका, एनालिटिक इंजन भी उसे बोलते हैं। ये कह रहा है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, विकसित किया गया, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज द्वारा। किसके द्वारा, एनालिटिक इंजन का निर्माण जो किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज, उनके द्वारा एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया। बाकी कंप्यूटर का हिंदी जो नाम होता है वो संगणक होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कंप्यूटर को सबसे पहले चीन में विकसित किया गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज ओरिएंटेशन क्या है।
व्हाट इज़ द पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है, तो दोनों में दिया, आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए पेज ओरिएंटेशन जो होता है प्रत्येक प्रोग्राम में या पेज में दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, ठीक है। तो ये कह रहा कैल्क में पेज ओरिएंटेशन क्या है, तो चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लिया करिए, आप भी गेस किया करिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, पोर्ट्रेट। किस में होता है, पोर्ट्रेट में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंप्यूटर सिस्टम क्या है जो विभिन्न देशों में सूचनाओं को जोड़ता है और एकत्र करता है और इसे उपग्रह द्वारा दुनिया को भेजा जाता है या भेजता है। थोड़ा सा दोबारा से देखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम क्या है जो विभिन्न देशों में सूचनाओं को जोड़ता है और एकत्र करता है और इसे उपग्रह द्वारा दुनिया को भेजता है। तो समझ में आ गया होगा, जब भी आप एग्जाम दीजिए, मैंने टिक टैग वर्ड का भी वीडियो डाला हूँ, जाके देख लीजिए। उसमें मैंने बताया जैसे अभी आपको एक बार पढ़े, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार, दो बार, 3 बार उसको पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर पे ऑटोमेटिक आप टिक लगा सकते हैं, समझ जाएंगे तब। तो देखिए फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इंटरनेट यानी कि विश्व में सूचनाओं को जोड़ता है उपग्रहों के द्वारा, उपग्रहों को दुनिया में भेजता भी है ना, तो ये चीज़ें कह रहा है, उपग्रहों के द्वारा नहीं, उपग्रह को दुनिया में भेजता भी, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट का हिंदी नाम जो होता है वो आपका अंतर्जाल होता है। क्या होता है, सॉरी संचार नहीं, अंतर्जाल, क्या बोलते हैं, अंतर्जाल भी आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अंतर्जाल भी आप लिख सकते हैं यार, ठीक है। कंप्यूटर का जो इंटरनेट का जो विकास हुआ था सबसे पहले 1970 में, कब हुआ था, 1970 एवं 1980 के दशक में, 1970 1980 के दशक में हुआ था। पहला इंटरनेट का नाम था ARPANET। क्या था, ARPANET, आप लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ARPANET। ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसे डिफेंस डिपार्टमेंट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है डिजिलॉकर को कब लॉन्च किया गया था, तो ये आपको बताना है। डिजिलॉकर एक प्रकार का ऐप है, इसमें अपने दस्तावेजों को रख सकते हैं, ओरिजिनल दस्तावेज को ले जाने को कम करता है, तो ये आपका होता है। और डिजिलॉकर जो होता है आपको पूछता है एग्जाम में कितना GB स्पेस देता है, तो 1 GB का स्पेस देता है। आप 1 GB तक अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, 1 GB का मतलब 1 GB, ठीक है। तो इसे कब लॉन्च किया गया ये आपको बताना है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 2015 में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कैल्क स्प्रेडशीट में न्यूनतम जूम आकार क्या है, यानी कि जो कैल्क का स्प्रेडशीट है, कैल्क एक कैलकुलेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका फाइल एक्सटेंशन नेम जो होता है .ods, क्या होता है, .ods होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो कम से कम जूम कितना होता है ये पूछ रहा है आपसे। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, 20%। कितना होता है, कैल्क में 20% और MS एक्सेल में 10% होता है न्यूनतम, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और इसका जो प्रयोग होता है कैलकुलेशन गणना करने के लिए किया जाता है कैल्क का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCC, यानी कि BCC का पूरा नाम क्या है, तो आपको ये बताना, थोड़ा आप भी गेस करिए। तो देखिए ये ईमेल में पाया जाता है, कहाँ पे, ईमेल में पाया जाता है। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल में ईमेल लिखा था, ईमेल, ठीक है। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसे किसके द्वारा बनाया गया, इसे रे टॉमलिंसन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, रे टॉमलिंसन के द्वारा ईमेल को डेवलप किया गया था। पहला ईमेल भेजा गया था, आप बोल सकते हैं, रे टॉमलिंसन के द्वारा। तो BCC का जो पूरा नाम होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो देखिए आपको ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहाँ पे आपको दे रहा है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और एक आपसे पूछता है CC का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी और BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना होता है, ये आपको बताना है। तो राइटर का जो अधिकतम जूम साइज होगा वो कितना होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। 600% तक होता है अधिकतम जूम। राइटर एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से रिज्यूम, लेटर, पैराग्राफ आप तैयार कर सकते हैं। इसका जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है एक मिनट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छे से, .odt होता है। क्या होता है? .odt होता है किसका? राइटर का। नोट डाउन कर लीजिए सब, एकदम फैक्ट को आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NWP का पूर्ण रूप क्या है? NUPP। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। अगर आपसे पूछता है USSD का पूरा नाम क्या होता है, तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 10 का मैंने आपको बताया फर्स्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो मैक्सिमम सबको पता होगा कितने अंक होते हैं IFSC कोड में, 11 डिजिट होते हैं। IFSC का पूरा नाम क्या होता है? IFSC तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड होता है IFSC का पूरा नाम। तो ये 11 डिजिट का होता है। पहला जो 4 अंक होता है वो बैंक के नाम को इंडिकेट करता है कि कौन सी बैंक है। 5वां जो होता है अक्षर वो 0 होता है। लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो शाखा को इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका होता है IFSC कोड। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है NEFT की स्थापना कब हुई थी? तो NEFT का पूरा नाम होता है, जो फुल नेम होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पिन का पूर्ण रूप क्या है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन का पूरा नाम। एक आपसे पूछता है पैन का पूरा नाम क्या होता है। अगर देखिए पैन आपको पूछेगा बैंक में, तो बैंक में इसका जो नाम होता है फुल नेम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और अगर इसे पूछता है कि इंटरनेट में पैन का पूरा नाम क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इसका जो नाम होता है बैंक में परमानेंट अकाउंट नंबर, और इंटरनेट में पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कह रहा Ctrl+W शॉर्ट की कुंजियों का उपयोग क्या है? तो ये आपको बताना है Ctrl+W शॉर्ट की से क्या कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लोज ओपन विंडो। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी विंडो ओपन है तो उसे हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है USSD इज रिलेटेड विथ, यानी कि USSD किससे संबंधित है? कॉल से, SMS से, मेल से, ऑल ऑफ दिस से, यानी कि इनमें से सभी से। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। SMS होता है, USSD डिजिट होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी को कहा जाता है। कोई कॉपीराइट अगर सॉफ्टवेयर है तो उसे उसकी अवैध कॉपी को हम क्या कह सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्न में से कौन सा टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है? स्टार, मेश, रिंग, हब। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हब। कोई टोपोलॉजी नहीं है। थोड़ा आपको समझना है टोपोलॉजी होता क्या है। टोपोलॉजी जो होता है इंटरनेट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है कि इंटरनेट को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इंटरनेट कैसे प्रदान किया जाता है, उसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं।
टोपोलॉजी निम्न प्रकार के होते हैं जैसे बस, स्टार, रिंग, ट्री, मेश, ठीक है। तो उनमें से सबसे जो बेटर टोपोलॉजी होता है वो आपका मेश होता है। मेश सबसे महंगा टोपोलॉजी होता है। इसमें कोई एक डिवाइस फेल हो जाता है तो बाकी सुचारू रूप से चलते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। म्यूजिक से किसका संबंध है? कह रहा है म्यूजिक जो होता है वो इसका किससे संबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबको पता होगा, ये आपका वर्ब से हो जाएगा तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जीमेल के संस्थापक कौन हैं? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था? तो रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था 1971 में। अगर इसके संस्थापक की बात करेंगे तो पावेल हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वेब पेज पर आमतौर पर रेखांकित होने वाला शब्द क्या है? अगर वेब पेज पे कोई शब्द रेखांकित हो रहा है तो क्या है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक का जो शॉर्ट की होता है Ctrl+K होता है, CTRL+K, ये हाइपरलिंक का शॉर्ट की है। पूछता हाइपरलिंक किस कलर में होता है? तो कमेंट करके आप बताइएगा। हाइपरलिंक के अंदर ऑडियो, वीडियो, इमेज, इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है IoT का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए IoT का जो फुल नेम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको दिया कहाँ है? फर्स्ट में। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। कह रहा गूगल, याहो और बिंग है। तो ये क्या है? गूगल, याहो या बिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? ये एक प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। गूगल हो गया, याहो हो गया, बिंग हो गया, चाचा.com हो गया, डकडकगो हो गया, ठीक है। ये सब सारे क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। हाँ, और बाकी एक आपका वेब ब्राउज़र होता है जैसे मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर ना। चलिए लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है स्लाइड में टेस्ट इमेज चार्ट कहाँ रखे जाते हैं? अगर आपका कोई स्लाइड का मतलब पेज होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्लाइड अगर आपसे पूछता है तो इंटरनेट नहीं, अगर आपसे पूछता है कि प्रेजेंटेशन में या पावर पॉइंट में, इम्प्रेस में स्लाइड को क्या बोलते हैं? तो स्लाइड का मतलब पेज होता है। क्या होता है? पेज को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है स्लाइड में क्या रखे जा सकते हैं? टेस्ट इमेज चार्ट कहाँ रखे जाते हैं? तो ड्राइंग बॉक्स में, विंडोज़ में, टेक्स्ट बॉक्स में, प्लेस होल्डर में। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। देखिए प्लेस होल्डर ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, यहाँ पे देखिए ऐसे जब पावर पॉइंट प्रोग्राम खोलेंगे तो यहाँ पे छोटे में देगा, इसे टाइटल प्लेस होल्डर बोलते हैं और इसे सब टाइटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक बॉक्स की तरह होता है, इसमें आप लिख सकते हैं, इमेज इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर शब्द नहीं है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप भी थोड़ा गेस करिए इनमें से कौन सा नहीं है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। सिम कार्ड, आईसी चिप भी होता है, बाइनरी कोड भी, एनालॉग भी, लेकिन सिम कार्ड जो होता है ये मोबाइल फ़ोन में यूज होता है। सिम कार्ड का जो पूरा नाम होता है वो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 25 पे। कह रहा है POS का मतलब है। तो POS का मतलब उसका पूरा नाम पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि UPI द्वारा विकसित किया गया है। अगर UPI का पूरा नाम आपसे पूछता है तो UPI का जो पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है। इसके माध्यम से हम पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ना, पैसा भेज सकते हैं। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे विकसित किया गया है, ठीक है, जिसे आप बोल सकते हैं क्या,
NPCI, ठीक है। NPCI का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, विकसित किया गया, इसका पूरा नाम होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा उपयोगकर्ता को किस सॉफ्टवेयर की सहायता से सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है। तो सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरनेट किसका उपयोग करता है, ये आपको बताना है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वेब ब्राउज़र, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये कह रहा है कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई मापी जाती है, यानी कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई अगर मापना है तो किस में मापा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बिट में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये आपसे कह रहा है कि इंटरनेट में www का अर्थ क्या है। तो मैक्सिमम सबको पता होगा www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कहाँ पे आपको दिया है, ये आपको फर्स्ट में ही दिया हुआ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। इसके जो फाउंडर हैं, जनक हैं, टिम बर्नर्स-ली हैं। इन्होंने 1989 में इसे बनाया था। कब बनाया था, 1989 में। कहाँ पे, जिनेवा में, जिनेवा के सर्न में इसे बनाया था, लिख लीजिएगा 1989 में। और www जो होता है करोड़ों वेब पेजों का कलेक्शन होता है। इसके माध्यम से हम इंटरनेट पे सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा उमंग ऐप कितनी भाषाओं में काम करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये उमंग ऐप। तो ये 13 भाषाओं में। देखिए उमंग का पूरा नाम भी पूछ लेता है, मैं लिख दे रहा हूँ उमंग। थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है वॉइस आपको थोड़ा ज़्यादा उतनी तेज़ी से ना सुनाई दे रहा, बट आप क्लास को अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। वैसे आवाज़ आप तक पहुँचेगा, क्लियरली सुनाई देगा, ठीक है। तो उमंग का जो पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। दोबारा देख लीजिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज फॉर गवर्नेंस, ठीक है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो चलिए, तो ये 13 भाषाओं में उपलब्ध होता है उमंग ऐप। ये 100 से अधिक सेवाएं देता है, ये भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है ब्लूटूथ तकनीक हमें अनुमति देती है। तो ब्लूटूथ तकनीकी आपको क्या अनुमति देता है, ये आपको बताना है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, वायरलेस ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस ना, यानी कि बिना तार के हम क्या कर सकते हैं, डाटाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये कह रहा है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से किस लेजर किस्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है। लेजर प्रिंटर में मैंने आपको बताया था प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। प्रिंटर की क्वालिटी को DPI में मापा जाता है, किसमें, DPI डॉट पर इंच, ठीक है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो ये सेमीकंडक्टर लेजर, ठीक है, ये होगा किस्म का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये कह रहा है कि एक ईमेल खाते में एक भंडारण क्षेत्र शामिल होता है जिसे अक्सर कहा जाता है। तो देखिए इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना। ईमेल में, इलेक्ट्रॉनिक मेल में जहाँ पे किसी चीज़ को स्टोर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। तो उसे मेल बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल बॉक्स। जो कोई भी व्यक्ति हमें अगर मैसेज करता है, भेजता है, तो वो मेल बॉक्स में इकट्ठा होता है डेट के हिसाब से, जिससे आपको खोजने में दिक्कत नहीं होती है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हुए आपको चल रहा हूँ। बाकी सारे क्लास प्लेलिस्ट में है आपके TSSC से रिलेटेड। आपके सारे TSSC के क्लास मैंने आपके लिए बनाया हूँ, जाके सारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अच्छी ग्रेड से पास हो जाएंगे। बट मैं आपको आशा दिलाता हूँ इस क्लास से आपको 50 से 55 क्वेश्चन जरूर आपके TSSC के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी TSSC के अलावा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कंप्यूटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अन्य कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस क्लास को देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। तो देखिए 34 क्वेश्चन कह रहा है B2B का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सबको पता होगा,
बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है? ये आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड पूछ रहा है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से सामान को खरीदना और बेचना। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो गया आपका ये फर्स्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, पहले आपको खाली स्थान दिया हुआ डैश आपकी पसंदीदा वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में सहेजकर त्वरित रूप से एक्सेस करने का एक तरीका है। तो वो तरीका क्या है तो आपको बताना है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, बुकमार्क। जैसे मान लीजिए आपकी कोई पसंदीदा वेबसाइट है तो उसे आप सहेजना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, दोबारा से देखना चाहते हैं ना, तो आप बुकमार्क का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं इंटरनेट के पेज को। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन डैश के द्वारा किया जाता है। तो बिंग आपको पता है सर्च इंजन है, तो इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, संचालन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये कह रहा उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था। शायद दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, देख लीजिएगा, उमंग ऐप, ठीक है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 2017 में कभी से किया गया था। अच्छा, मैं उमंग नहीं, वो था आपका डिजी लॉकर था। ये उमंग ऐप को पूछ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 38 पे। यहाँ पे कह रहा है PPF का मतलब है, PPF का फुल नेम आपसे पूछ रहा है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा ऑनलाइन लेन देन में बिलों का भुगतान करने के क्या लाभ हैं। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से बिल भुगतान कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या लाभ मिलता है, ये आपको बताना है। बहुत इजी है। तो देखिए यहाँ पे आंसर भी इजी ही है, इसमें इजी पेमेंट है, यानी कि आसानी से आप भुगतान कर सकते हैं, आपका समय वगैरह भी बच सकता है, सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा निम्न में से कौन मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मॉडम होता है, क्या होता है, मॉडम के द्वारा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे। HMD का पूर्ण रूप क्या है, HMD। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हेड माउंटेड डिस्प्ले, यानी कि फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे। ये कह रहा है इंटरनेट पर मॉल के व्यापार की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। जो मॉल वगैरह होते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इंटरनेट पर सामान खरीदते हैं ना मॉल में जाके, तो ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ई कॉमर्स। मॉल में जाते हैं आप, डायरेक्टली सामान खरीदते हैं, कपड़े वगैरह जो भी शॉपिंग करते हैं, वही से इंटरनेट के माध्यम से, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट ना, तमाम प्रकार के ऐसे ऐप हैं, साइट हैं, जिनके माध्यम से आप 24 घंटे शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है VPN का फुल फॉर्म क्या है, VPN। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहा जाता है। तो उससे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल सर्वर, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। मैं टिक आपको लगा दे रहा हूँ जो करेक्ट आंसर है। बाकी एक आपका रिवीजन क्लास है। बाकी अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड जिस प्रकार का क्लास चाहते हैं, प्रैक्टिकल, थ्योरी, जो भी चीज़ें, तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए, अपनी राय दिया करिए, मैं आपके लिए उस पर क्लास बनाना चालू कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कंप्यूटर पर सूचना भंडार डैश के रूप में होता है। तो किसके रूप में होता है तो ये आपको बताना है, आप भी कमेंट करके बताया करिए।
तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, डिजिटल डेटा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सोशल साइट नहीं है? बहुत ही आसान है ये। फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन, लिंक्डइन। ठीक है, आसान भी है, टफ भी है। ठीक है, दोनों है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अमेजॉन के माध्यम से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, सामान को खरीद सकते हैं। ये कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। बाकी आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फेसबुक को 2004 में डेवलप किया गया। कब? यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, फेसबुक को कब बनाया गया? 2004 में। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। किसके? मार्क जुकरबर्ग। आप लिख लीजिएगा। यह एक अमेरिकी कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिकी कंपनी है। उसके बाद आप देखेंगे फेसबुक पे 8 घंटे का लाइव वीडियो चला सकते हैं और गैलरी में 80 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और 5000 आप फ्रेंड बना सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक चलाने का जो एज है, आप अकाउंट तभी बना सकते हैं जब आप 13 वर्ष के हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन पे 47 पे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का बैंक खाता नहीं है? ये आपको बताना है। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट और यहाँ पे चीट फंड अकाउंट। देखिए यहाँ पे एक नहीं है, बाकी 3 है। तो देखेंगे चीट फंड अकाउंट जो होता है ये कोई खाते का प्रकार नहीं। बाकी आप देखेंगे खाते जो होते हैं मुख्य रूप से ये 3 ही प्रकार के होते हैं। मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट होता है इसमें हम अपने थोड़े थोड़े पैसे को बचा के रखते हैं, जिसे आप बचत खाता बोलते हैं। एक आम व्यक्ति क्या कर सकता है, इसको ओपन करवा सकता है। करेंट अकाउंट जो होता है ये बिजनेसमैन के लिए होता है, व्यापारियों के लिए होता है। इसमें जीरो अकाउंट भी रहेगा तो भी आपका खाता क्लोज नहीं होगा। इसमें आप दिन भर में कितनी भी बार पैसा निकाल और जमा कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन बचत खाते में है। और आपका रिक्वायरिंग डिपॉजिट जो होता है इसमें आप फिक्स करके भी पैसा जमा कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें होता है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 48 में। ये कह रहा है डीएनएस का क्या मतलब होता है? इसका पूरा नाम आपको बताना है। डीएनएस तो देखिए आपको कहीं दिया हुआ होगा डोमेन नेम सिस्टम। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका सी में दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज डेटा संचारण गति का प्रतिनिधित्व करता है? तो थोड़ा सा आप भी देखिए, गेस करिए। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला, GBPS। ठीक है, गीगाबाइट प्रति सेकंड बोल सकते हैं इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 पे। आज इस क्लास में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लिया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मैराथन क्लास है आपके लिए और ये आपको 50 से 55 इस क्लास से आपको मिलेगा आपके टीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, देखने को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वेबसाइट के होम पेज को कहा जाता है लास्ट पेज, रिसेंट पेज, फर्स्ट पेज, बेस्ट पेज। तो देखिए ये जो होता है फर्स्ट पेज होता है होम पेज, और इंटरनेट के पेज को हम वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब पेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 पे। RTI का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंप्यूटर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही हैं, बट उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, इसमें क्लास में बताता हूँ। तो देखिए RTI का जो पूरा नाम होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसे आप बोल सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। जो कि ये RTI जो होता है आपके हमारे संविधान में ये है, ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करता है। इसे क्या कर सकते हैं, किसी भी विभाग, किसी भी डिपार्टमेंट, अधिकारी, कर्मचारी से आप अपने बातों को उससे पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। आपको एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है ना।
अभिव्यक्ति के अधिकार जो आपका दिया गया संविधान में, आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यही आपका होता है RTI। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एंड्रॉइड क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 जो कह रहा है एंड्रॉइड क्या है, ये आपको थोड़ा सा गेस करके बताना है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम लोग जो बोलते हैं एंड्रॉइड, वो फ़ोन को बोलते हैं, लेकिन ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको 303 दे रहा है, बट यहाँ पे आप मान के चलिए आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा। ये आपका 52 था, ये 53 हो जाएगा। कौन सा? 53। ठीक है, आप कर लीजिए 53 कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 53 है, समझ लीजिएगा। वैसे अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का विकास शुरू किया था। टाइपिंग मिस्टेक होता है क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो देखिए, ये जो 2003 में एंड्रॉइड का विकास शुरू किया गया था, ये किस कंपनी ने किया था, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एंड्रॉइड INC के द्वारा। किसके द्वारा? एंड्रॉइड INC। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड INC का लगभग 5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, गूगल ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55 पे, एंड्रॉइड के नए वर्जन एंड्रॉइड 8.0 का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ओरियो होता है। क्या है नाम? ओरियो। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट कह रहा फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। तो ये पूछ रहा है .avi किससे संबंधित है, इसका एक्सटेंशन है, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। तो ये जो है ये वीडियो का है, किसका है? वीडियो का एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, तो 56 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबोल, मशीन भाषा, फोर्ट्रॉन, बेसिक भाषा। तो हमारा कंप्यूटर सबको पता होगा ये मशीन भाषा पे काम करता है। किसको समझता है? मशीन भाषा को हम लो लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और जो फोर्ट्रॉन आपका कोबोल होता है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसे स्थापित किया गया था कहाँ पे, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसे किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 59 पे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, आगे देखिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 60, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है, सबको पता होगा मैक्सिमम। हम उसे बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। किसे? वो सबसे तेजी से सुपर कंप्यूटर। हमारे भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम परम 8000 था। ठीक है, विश्व का क्रेफस्ट था। सुपर कंप्यूटर के माध्यम से मौसम, सूचना प्रसारण, परमाणु ऊर्जा आदि से संबद्ध वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा IMAC एक प्रकार का है। वो क्या है? एक मशीन है। क्या है? मशीन है IMAC। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा IMAC का पूरा नाम क्या होता है। थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, बट प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है।
तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, एंड्रॉइड। ठीक है, ये प्रोसेसर से संबंधित नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे किया गया था प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। कहाँ पे? इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए। 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, गूगल प्लस। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो HTTP एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। प्रोटोकॉल देखिए क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, COL। प्रोटोकॉल इंटरनेट के नियम और रेगुलेशन के दायरे में रह के सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है उसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है नियम या रेगुलेशन। तमाम प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं जैसे TCP, IP, SMTP, HTTP। ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल होते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, गणना पे। किस पे? गणना पे। कंप्यूटर का हिंदी नाम भी क्या होता है? संगणक ना, अभी मैंने आपको शायद बताया था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। तो भारत द्वारा जो निर्मित सुपर कंप्यूटर है, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपका परम 10,000 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में। तो 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, एनिक। ठीक है। अगर अपने इंडिया का देखेंगे, भारत का इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे। ये कह रहा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? आउटपुटिंग, इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग। तो देखिए ये आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। हमारा कंप्यूटर समझदार नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। कह रहा गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? यानी कि एबाकस जो था इसका आविष्कार किस देश में हुआ था? शायद अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट चीन में हुआ था पूरा डिटेल में। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71 पे। चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी में चिन्हों का, अंकों का, अक्षरों का। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा क्लास को फास्ट करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी। अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ डेवलप की गई हैं। प्रथम पीढ़ी में देखेंगे आपका क्या लगा था, थोड़ा सा देख लीजिए। पहली पीढ़ी में आपका लगा था वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में लगा था आपका ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी लगा था, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवें में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी 5वीं पीढ़ी चल रहा है एआई। ठीक है, तो यहाँ पे 72 का जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 73 पे। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो देखिए सबको पता होगा इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो कीबोर्ड है। सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। कीबोर्ड को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फंक्शन की संख्या 12 होती है, 12 होती है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
74 कह रहा है इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो देखिए इसका जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ये गुण नहीं है, बुद्धिहीन, बुद्धिहीन लिखना चाहिए था। जन निर्णय लेने की क्षमता करता है, विविधता भी है, गोपनीयता भी, लेकिन बुद्धिहीन ये इसका गुण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76 पे। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जोसेफ मेरी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। मैक्सिमम सबको पता होगा, IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसके जो फाउंडर हैं JS किल्वी, यहाँ पे आपको दिया गया है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। IC जो होता है सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है, किसका लिख दे रहा हूँ, सिलिकॉन। ठीक है, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 78 पे। ये कह रहा है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है। तो इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फाइल। ठीक है, जो भी सूचनाएं होता है उसका समूह फाइल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है इथरनेट संबंधित है। तो इथरनेट जो आपका होता है लाइन से संबंधित होता है। लाइन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। साइज के आधार पर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लाइन, मैन, वैन। सबसे बड़ा वैन होता है। वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लाइन का लोकल एरिया, और मैन का जो पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। ये कह रहा निम्न में कौन डेटाबेस से संबंधित है। निम्न से डेटाबेस से कौन संबंधित कौन है ये आपको बताना है। डेटाबेस को मैनेजमेंट करता है तो MS एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .dbms, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका एक्सटेंशन नेम और फुल नेम भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। ये कह रहा निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जीमेल हो जाएगा, बाकी गूगल है, फेसबुक भी है, आर्कुट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। यहाँ पे देखिएगा, तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे देखिए आपको दिया है एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका। ठीक है, तो 82 का जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 83 पे। देखिए यहाँ पे 83 दिया हुआ है। क्लास में अगर आप बने होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा किस क्वेश्चन पे हम पढ़ रहे हैं। विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। तो कह रहा किस शॉर्ट की का प्रयोग करके हम एक पेन से दूसरे पेन पे जाएंगे। तो 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, F6। क्या होगा, F6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्ट की कुंजी क्या है ना, यानी कि अगर आपको डेस्कटॉप पे आना है तो उसका शॉर्ट की कुंजी क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, Ctrl+O होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है विंडोज+L की का प्रयोग होता है, यानी कि विंडो बटन और L बटन अगर आप दबाएंगे तो उससे क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, आपका डेस्कटॉप लॉक हो जाता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है रिबूट की शॉर्ट की कुंजी क्या है। तो मैक्सिमम सबको पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, Ctrl+Alt+Del। ठीक है,
अभी जिन भी बच्चों का टीपीएससी का आगामी एग्ज़ाम है वो कायदे से इस क्लास को अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट है। तो क्या है, स्टार्ट मेनू को खोलना है तो विंडो प्लस लोगो बटन आपको दबाना है, विंडो और लोगो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप स्टार्ट ऑप्शन या मेनू खोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए इसमें से क्या नहीं होता माउस तकनीकी का प्रयोग। तो क्लिकिंग, देखिए यहाँ पे नीचे से, यहाँ पे देखिए पहले आपको दिया है लिफ्टिंग, ड्रैगिंग दिया है, डबल क्लिकिंग और क्लिकिंग। तो देखिए ये सब होते हैं, लेकिन ये आपका लिफ्टिंग नहीं होता, ठीक है। ड्रैगिंग का मतलब खींचना, डबल क्लिक भी आप कर सकते हैं। 89 क्वेश्चन कर रहा है विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच अदला बदली के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई प्रोग्राम खुला तो अगर आप उसका चेंजिंग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है। तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कंट्रोल प्लस टैब बटन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर को बता रहा हूँ, विंडोज 7 होगा। क्या होगा, विंडोज 7, ठीक है। विंडोज 7 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है आप बोल सकते हैं इसे, या विंडो के भी अकॉर्डिंग इसे रखा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ लिया है। तो इसे लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कॉर्टेना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया जो निम्न वीडियो गेम श्रृंखला में है। तो ये क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे फाइनल आपको दिया है, फाइनिस्टी, टेबल, हेलो, डिस्टिन, ठीक है। तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। विंडोज 10 संबंध विंडोज के किस परिवार से है। तो देखिए यहाँ पे विंडोज XAP, विंडोज NET, विंडोज NT, विंडोज 99X, ठीक है, 9x, ठीक है। तो 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, सी, विंडोज NT। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है। तो 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, ओपेरा। क्या होगा, ओपेरा हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। तो 95 में देखिएगा एक्सप्लोरर, ऑफिस, कंट्रोल पैनल, एसेसरीज। तो 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, एक्सप्लोरर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 96 पे। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्ट की कुंजी क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी गेस करिए थोड़ा सा। तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा Alt+F4। आपको कहाँ पे दिया है, सी में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी। देखिए अभी नाइट के 12:50 हो रहे हैं घड़ी में, आप देख लीजिएगा। नाइट के टाइम में इसे शूट कर रहा हूँ इस क्लास को आपके लिए। थोड़ा सा दवा खाया हूँ, तबीयत भी ठीक ठाक नहीं था, बट आपके लिए मैं सोचा आपका आगामी एग्जाम है आप अच्छे से पास हो जाएं। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बट आप थोड़ा समझदार हैं। थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करिए, मोटिवेशन मिलता है मुझे आगे आपके लिए और अच्छे से अच्छा क्लास प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो देखिए 97 में थोड़ा सा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है। तो 97 में जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सिस्टम ट्रे। क्या होगा, सिस्टम ट्रे होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 98 पे।
ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो NTFS, EFF80, FAT8, FAT32। तो 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका C हो जाएगा। देखिए यहाँ पे FAT8, ठीक है। वैध का मतलब मान्य। उसके बाद 99 कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मैक्सिमम सबको पता होगा। कंप्यूटर के फाउंडर कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज जी हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और अभी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें फैक्ट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? यानी जो कंप्यूटर डेवलप हुआ है सबसे ज़्यादा कौन इसमें योगदान दिया है? हरमन हेलोरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लैक पास्कल, वान न्यूमान। तो आप बताइए कौन होंगे? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका वान न्यूमान हो जाएगा। क्या होगा? वान न्यूमान, ठीक है। कुछ मैं आपको फैक्ट आपके एग्जाम में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जाते हैं, मैं आपको इसमें कवर करा दे रहा हूँ। देखिए अगर आपसे पूछता फुल डुप्लेक्स का उदाहरण क्या है, तो फुल डुप्लेक्स का जो उदाहरण है वो आपका मोबाइल फ़ोन है। क्या है? मोबाइल फ़ोन। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है जिस भी इंटरनेट के माध्यम से अगर आप एक साथ कई कार्य कर सकते हैं, कई लोगों से जुड़ सकते हैं, वो क्या होता है? फुल डुप्लेक्स का उदाहरण होता है। और हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण वो होता है जिसमें दो व्यक्ति ही जुड़ सके, तीसरा ना जुड़ पाए ना इंटरनेट के थ्रू, उसे हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। बाकी आप देखेंगे कंप्यूटर में एरर को बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बग का मतलब गलती होता है। और आपके टीपीएससी के एग्जाम में कई बार ये फुल नेम पूछा है, ISP का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कई बार एग्जाम में पूछा है AEPS का पूरा नाम क्या होता है? AEPS तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। जो मेन फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं आपको कई बार कैड का पूरा नाम पूछा, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। वहीं आपको कई बार दिया है URL का पूरा नाम क्या होता है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का पूरा नाम। उसके बाद मैं कुछ और फैक्ट आपको बता रहा हूँ। IC अभी आपने जाना ही है, IC का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट, ये 3rd जनरेशन में इसका यूज हुआ था। वहीं आपसे पूछता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। किस कंपनी के द्वारा? BSNL के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा, जो कि अब BSNL का नाम करके बदल के BSNL कर दिया गया है, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं आपसे पूछता है कि आपको इम्प्रेस कौन सा सॉफ्टवेयर है? इम्प्रेस एक प्रकार का प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। वहीं आपसे पूछा है कई बार एग्जाम में कि इम्प्रेस में या पावर पॉइंट में स्लाइड शो का शॉर्ट की क्या होता है? तो स्लाइड शो का जो शॉर्ट की होता है वो F5 होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और अभी मैंने आपको बताया था स्लाइड का मतलब पेज होता है। वहीं आपको एग्जाम में पूछा है SMS का पूरा नाम क्या होता है? SMS तो इसका पूरा नाम जो होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज होता है। उसके बाद आपको पूछा है TFT का पूरा नाम क्या होता है? TFT तो इसका पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये एक प्रकार का मॉनिटर होता है। जैसे मॉनिटर देखेंगे दो प्रकार का होता है, एक CRT एक LCD, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया है।
अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर किया करिएगा, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके और उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाए। ये आपका मैराथन क्लास मैक्सिमम 1 घंटे का था। मैंने आपके लिए 1 घंटे के लिए क्लास ये प्रोवाइड करा दिया और मैंने आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि 50 से 55 क्वेश्चन आपको इस क्लास से ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके टीपीएससी एग्ज़ाम में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।